महासिद्ध, प्रियतम प्यारा, जगत कल्याणकारी, ये डिग्री है परमात्मा की। आप किसी डॉक्टर के पास, एडवोकेट के पास या किसी और के पास जाते हो तो उसकी डिग्री देखते हो कि उसने कितनी डिग्री कहाँ से ली हुई है, कितना अनुभव प्राप्त किया हुआ है ये बंदा। जिस तरीके का अनुभव और जितनी ऊंची डिग्री देखते हो, आपका रोग हो या आपका कोई केस हो या आपका कोई और कार्य हो, आप बिना किसी संशय के पूरा सौंप देते हो। जब एक बार आपको एक डॉक्टर में पूरा बिलीव हो जाता है, ये बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर हैं, ये बीमारी की तह तक पहुंचने वाले हैं, ये बीमारी को जड़ से पकड़ लेते हैं और उसी तरीके से उसका इलाज करते हैं। या कोई एडवोकेट ऐसी ऐसी बातें पकड़ लेता है जिससे केस जीत जाते हैं। आपने एडवोकेट की ऐसी डिग्री, ऐसा अनुभव देखा है? आप आश्वस्त हो जाते हैं उस व्यक्ति के प्रति कि ये व्यक्ति के हाथ में जब मेरा केस चला गया तो ठीक होगा ही होगा। मान लेते हो? कितने कितने बेफिक्र हो जाते हो जब आपकी उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है। अपॉइंटमेंट लेते ही आप बेफिक्र की जिंदगी जीने लगते हो, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। इसी तरीके से जो महासिद्ध है उसकी डिग्री क्या है? महासिद्ध। उससे ऊपर कोई सिद्ध ही नहीं है, ये उसकी डिग्री है। जो करता है, करता, उसके हाथ में आप कोई भी कार्य देंगे, कोई भी कार्य, उसको पूर्णता करेगा ही करेगा जो करता है। जो परम पुरुष है, परम साधक है, जो उसके अलावा अपने कर्मेंद्रियों को, अपने कर्मों को साधने वाला कोई है नहीं। परमात्मा के अलावा अपने कर्मेंद्रियों को और अपने कार्यों को, कर्मों को साधने वाला दूसरा कोई नहीं, अपनी जिम्मेवारी को समझने वाला। ऐसे परमात्मा को जानने के लिए जब तक जानेंगे नहीं तब तक अनुभव करेंगे नहीं, तब तक बेफिक्री आएगी नहीं।
ऐसे परमात्मा को जानने के लिए अपने आप को पूर्ण एकाग्रचित्त करना पड़ेगा। पूर्ण एकाग्रचित्त मन और बुद्धि का समर्पण। तनिक भी मन और बुद्धि में किसी प्रकार का विचलितपन नहीं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं अपने कार्यों में कामयाब हो भी पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, ये मन का भ्रम है, मन का संशय है, मन का विचलितपन है। इतनी ऊंची डिग्री लिए हुए परमात्मा के, इतनी ऊंची हाईएस्ट डिग्री ली है परमात्मा ने, ऐसे नहीं कि ऐसे ही हो गया। परमात्मा ने ये सब कार्य सिद्ध करके तब डिग्री हासिल की। कर्तापन के भाव को पूर्णतः पूरा किया, साधना पूर्ण की, सिद्धस्थ होने में पूर्णता प्राप्त की, पालनहार बनकर दिखाया, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हुए। हर रोज आप उनकी डिग्री के बारे में सुनते हो, आज का रूप कैसा, आज की डिग्री कैसी, आज का स्वभाव कैसा, ये सब परमात्मा की डिग्री है। तो ऐसे के सामने अपने मन और बुद्धि को संपूर्ण समर्पित, एक दुनिया में रहने वाले बंदे पर इतना विश्वास कर लेते हो तो क्या ऑलमाइटी पर विश्वास नहीं कर सकते? वहां मन बुद्धि चलायमान क्यों होता है? वहां मन बुद्धि चलायमान इसलिए होता है कि उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। यहाँ नीचे तो 2 आदमी से 10 आदमी से आप नॉलेज ले लेते हो कि ये बंदा कैसा है, इसने कितने केस जीते हैं, कितने रोगी ठीक किए हैं, कैसे इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल रोगों का इसने निदान किया है, तो आप उस बात में सेटिस्फाई हो जाते हो यहाँ नीचे तो। लेकिन जो सारे संसार को दिशा देने वाला है, जो सारे संसार को सही राह दिखा सकता है, क्योर कर सकता है, जो अनुभवों का भी अनुभव प्राप्त किए हुए है, जो सर्व सिद्ध है, उसके बारे में नॉलेज की कमी होने के कारण मन और बुद्धि को समर्पित करते नहीं है। भरोसा होता नहीं है, विश्वास करते नहीं है, कहने मात्र तक रहता है कि भगवान पत्ते पत्ते को हिलाता है, भगवान के हाथ में धरती ऊपर आकाश नीचे करने जैसी बात है, भगवान चाहे तो पर्वत को राई, राई को पर्वत कर दे, भगवान चाहे तो ये कर दे, बस बातें बातें में रहती है ये बात, कभी अनुभव तक नहीं उतरती। अनुभव में उतारो, यूज करके देखो महासत्ता को, महाशक्ति को यूज करने का सही तरीका लगाओ। मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, मैं आत्मा,
आत्मा का पिता है परमात्मा। ये सारा पसारा उसी का ही है। जहां तक भी आपकी नजर जाती है, जहां तक भी आपकी सोच जाती है, धरती कहो, आकाश कहो, चंद्रमा कहो, तारे कहो, सूर्य कहो, ग्रह कहो, जल कहो, वायु कहो, अग्नि कहो, कुछ भी कहो, जो भी आपके पास शब्द हैं, उन सब पे मेरे प्रभु का आधिपत्य है। मेरे प्रभु का आधिपत्य नहीं, मेरे मेरे स्वामी का, मेरे सतगुरु का, मेरे प्रियतम का, मेरे दोस्त का इस संपूर्ण संसार पर आधिपत्य है। कहने भर से आधिपत्य समझ ना आएगा कि आप सिर्फ अपने बोल में बोल दो कि प्रभु का आधिपत्य है और आप इस बात की गहराई को समझ जाएंगे। कहने भर से आपको ये बात समझ नहीं आई। आधिपत्य को देखना पड़ेगा। कैसे धरती में उनकी शक्ति काम करती है, कैसे जल में उनकी शक्ति काम करती है, कैसे वायु में और कैसे आकाश में, ये समझना पड़ेगा। जब तक आप इस बात की गुह्यता को, गहराई को समझेंगे नहीं, वहां तक पहुंचे, समझ के लेवल तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक आप उसको यूज कर नहीं सकते। ये बात वैसे ही हो जाती है। एक नीरे देहात में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई जाए, लेकिन कोरा देहाती ये बात जानता नहीं है कि इनका लेवल क्या है, इनकी पावर क्या है। ये जो आया है प्राइम मिनिस्टर मेरे गांव में, इनकी पावर कहां तक है, वो ये जानता नहीं है ठीक तरीके से। और उसी गांव में एक दूसरा बंदा है जो उसकी पावर जानता है। तो जब वो बंदा उससे मिलता है जो उसकी पावर को जानता है, वो कहता है साहब इसने मेरी जमीन हड़प रखी है बहुत सालों से और ये मुझे देता नहीं, आपकी मेहरबानी हो जाए तो मेरी जमीन छूट जाए। वो बंदा उसकी पावर को जानता है, तो वो ये बात, अपना प्रस्ताव उसके सामने रखता है। और जब प्राइम मिनिस्टर पहुंचते हैं, प्राइम मिनिस्टर की पावर कितनी जबरदस्त कार्य करती है कि वो बोलते हैं तू उसकी जमीन छोड़ दे, तेरे को छोड़नी पड़ेगी। बस एक बार बोला और उसको उसकी जमीन छोड़नी ही पड़ती है। अरे यही जो दूसरा व्यक्ति जानता ही नहीं है कि इनकी पावर, इनकी पहुंच कहां तक है, वो बैठा देखता रहता है और अपनी बात कह नहीं पाता, समझा नहीं पाता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। अगले दिन जब दोनों मिलते हैं तो एक कहता है कि देखा वो आए थे, साहब आए थे गांव में, मेरी तो लॉटरी लग गई। कैसे? बोले उसके पास मेरी जमीन पड़ी थी इतने समय से, इतने सालों से, मैंने साहब को बोला और 1 मिनट में उसने मेरी जमीन खाली कर दी। नॉलेजफुल वाले ने ये बात कही। लेकिन जिसको उसकी पावर का एहसास ही नहीं था, उसने अपनी बात भीतर की भीतर रख ली और उसने ये बात उसके सामने स्पष्ट की नहीं। अब गई बात खत्म। अब जब कभी 2 साल 10 साल बाद या कभी जब
प्राइम मिनिस्टर आएंगे, जब तक की बात आया गोई हुई खत्म हुई। यही बात हमारे साथ होती है। मानते हैं, मानते नहीं है, कहते हैं कि ये संपूर्ण विश्व उसी का है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी का, ये बात बोलते हैं, बोलने में आती है, लेकिन समझते नहीं है कौन सा ब्रह्मांड, कैसा ब्रह्मांड और किस ब्रह्मांड पे कैसी सत्ता है उसकी। और ये ना जानने के कारण विश्वपति को यूज नहीं कर पाते अपने जीवन में, ये न जानने के कारण। अगर आप ये जान लो परम सत्ता कितनी पावरफुल है, क्या क्या कर सकती है परम सत्ता, कैसे मेरे जीवन की बाधाएं समाप्त कर सकती है परम सत्ता, और मुझे क्या बना सकती है, क्या से क्या बना सकती है परम सत्ता। अगर आप ये बात की नॉलेज ले लो, समझ लो, तो आप कोड़ी से हीरे तुल्य बन जाते हो। आप जीरो से हीरो बन जाते हो। आप मांगने वाली दशा से, मांगने वाली, मांगते रहना, फरियाद करते रहना, इस दशा से आप देवता बन जाते हो, देने वाले बन जाते हो। पहले एक बंदा पियोन था, वो सदा जी हजूरी करता रहता था, चाय देना, पानी देना, ये झाड़ना, ये पोंछना। लेकिन जैसे जैसे उसने नॉलेज धारण की, वैसे वैसे वो क्लर्क बन गया, क्लर्क से मैनेजर बन गया, मैनेजर से चेयरमैन बन गया पियोन की उससे। उसने नॉलेज को धारण किया, नॉलेज को धारण किया, तो वो चेयरमैन तक की स्टेज तक पहुंच गया। समझदारी से उसने काम लिया, और उसने नॉलेज ही धारण नहीं की, और तमाम जिंदगी उसने पियोन बन के ही चाय पानी पिलाने में ही निकाल दी, तो वो वहीं तक रहा, उसका लेवल वही रहा। आज सारा संसार एक पियोन की जिंदगी जी रहा है। आज उस बात की भीख, आज उस बात की भीख, आज शांति की भीख, आज आनंद की भीख, आज सुख की भीख, आज प्रेम की भीख, आज सुरक्षा की भीख, न जाने किस किस चीज की परमात्मा से भीख मांगते रहते हैं। अनेक अनेक, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। क्यों मांगते हैं? नॉलेज नहीं है उसके, और अपने रिश्ते का पता नहीं है, उस तक अपनी बात पहुंचानी आती नहीं है, संबंध जोड़ा नहीं है, ऑलमाइटी के साथ संबंध जोड़ा नहीं है। और जब संबंध जोड़ लेते हैं, जब रिश्ता बना लेते हैं परमात्मा के साथ, आप किसी से भी रिश्ता बना लो, जब आप रिश्ता बना लेते हो, दो के बीच की दूरी समाप्त कर देते हो, भेद समाप्त कर देते हो, तो फिर घर वाले ही बन जाते हो। फिर आपको मांगने की दरकार नहीं रहती, फिर आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता जब आप रिश्ता बना लेते हो। एक बहुत बड़े व्यक्ति से जब आपका रिश्ता, जब आपका संबंध बन गया, तब आपको जी हजूरी करने की जरूरत नहीं रह जाती, जहां संबंध बन गया।
वहां आप पूरी हुज्जत से जाते हो, आते हो और अपने अधिकार को यूज करते हो। जहां संबंध बन गया, और जब तक आपने संबंध नहीं बनाया, आप उसको सिर्फ यही सोचते हो ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा आदमी है, मैं कैसे इससे संबंध बना सकता हूं, तब तक आप सिर्फ जी हजूरी तक रहते हो। और जो कहीं आप रिश्ता बना लेते हो, फिर ये आपकी सारी दूरियां समाप्त हो जाती है। परमात्मा को पूजना नहीं है, परमात्मा को पूजना नहीं है, आरती नहीं उतारनी। मैं मूर्ख खल खामी नहीं कहना, मैं मूर्ख खल खामी पाप हरो देवा कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। तमाम जिंदगी बचपन से लेके बुढ़ापे तक आप गाते रहो मैं मूर्ख खल खामी, मैं मूर्ख, बोलते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। दरिया किनारे बैठे हो बाहर और आप सोचो मैं भीग जाऊं, मैं भीग जाऊं, मैं भीग जाऊं, मैं भीग जाऊं, तमाम जिंदगी रट्टा लगाते रहो, आप भीगने वाले नहीं। आपने भीगना है, आपने शीतलता पानी है तो दरिया में उतरना पड़ेगा, यही है ना। उतरना पड़ेगा, या बाहर बैठे बैठे तमाम जिंदगी रटते रहोगे कि दरिया मुझे भिगो दे, दरिया मुझे भिगो दे, मैं डूब जाऊं दरिया में, तो थोड़ा हो जाएगा। परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमात्म दरिये में उतरना पड़ेगा। जब तक उतरेंगे नहीं तब तक ना तो आत्मा में शीतलता आएगी, आत्मा में, बात पर ध्यान देना, आत्मा में धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। जब आप रूटीन में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बात समझने लगेगी। आत्मा में शीतलता आएगी जब आप दरिया में, परमात्म दरिये में उतरोगे। और परमात्म दरिये में उतरा जाता है ध्यान के द्वारा, और कोई तरीका नहीं है। सारी जिंदगी चाहे जितनी मर्जी फूल माला चढ़ा लो, जितनी मर्जी अगरबत्ती धूप लगा लो, जितनी मर्जी मेवा मिष्टान चढ़ा लो, जितनी मर्जी आरती पूजा पाठ कर लो, आपको प्राप्ति होने वाली नहीं है। प्राप्ति कब होगी? जब आप उनसे जुड़ जाएंगे, जब आप उसमें समा जाएंगे, जब आप उसके हो जाएंगे। हो जाएंगे किसके? प्रियतम प्यारे के। प्रियतम प्यारा एक लाइट है, एक सोल है। मैं भी एक सोल हूं। शरीर तो मेरा वस्त्र है, आवरण है, सोल का डिब्बी है। सोल हीरा है, शरीर डिब्बी है उसकी, हीरे को रखने के लिए। कीमती डिब्बी होती है हीरा, कीमत किसकी? डिब्बी कितनी भी महंगी हो, डिब्बी की वैल्यू हीरे से है। बोलो। ठीक है। जब आप आत्मा हीरा बन जाते हो, प्योर बन जाते हो, शुद्ध हो जाते हो, पवित्र हो जाते हो, तो आप वैल्यूएबल हो जाते हो, आप आत्मा। और जब तक आप परम सत्ता के संबंध में, संपर्क में नहीं आते हो तो आप कांच के कांच रह जाते हो। कांच की तो कोई वैल्यू नहीं। तभी तो परमात्मा की एक डिग्री और क्या है? पारस।
क्या है? पारसनाथ। पारसनाथ, उसको पारसनाथ बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं उसको पारसनाथ? जो आत्मा पत्थर तुल्य हो गई है, पत्थर तुल्य मन बुद्धि से पत्थर जैसी सोच, जो आत्मा पत्थर तुल्य हो गई है, जब पारसनाथ उस पत्थर को छूता है तो पत्थर भी क्या बन जाता है? पारस। जब तक पारसनाथ के संबंध में आएगा ही नहीं पत्थर, तो क्या बने रहेंगे? पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि का अर्थ है बस तेरी मेरी बातों में पड़े रहना, इधर उधर की बेवजह की बातें करते रहना, जिन बातों का कोई मूल ही नहीं है, जिन बातों का कोई आधार नहीं है, जिन बातों का कोई सार नहीं है, उन बातों में तमाम जिंदगी अपनी खत्म कर देते हैं। यह है पत्थर बुद्धि। और जब आत्मा सत्य को धारण करने लगती है, सत्य परमात्मा को धारण करने लगती है, सत्य का संग करने लगती है, सत्य के संपर्क में आती है, सत्य की नेचर को अपने भीतर लाने लगती है, सत्य के साथ जब परम सत्य के साथ जुड़ जाती है, तब जुड़ते जुड़ते लोहा, जुड़ते जुड़ते पत्थर क्या बन जाता है? पारस। जब तक वो पारस का काम ही नहीं कर सकता, परम सत्ता जब तक पारस बनाने का कार्य ही नहीं कर सकती, तो उसको कैसे पारसनाथ कहेंगे? जब तक भट्ठी लोहे को पिघला ना दे, लोहे को गर्म ना कर दे, तो भट्ठी का नाम भट्ठी कैसे पड़ेगा? जब तक जल शीतलता ना दे, प्यास ना बुझाए, तो जल का नाम जल कैसे पड़ेगा? कैसे जल बोलोगे उसको? जब तक अग्नि ताप ना दे, गर्म ना करे, तब तक अग्नि को अग्नि कौन बोलेगा? अग्नि को अग्नि तो आप तभी कहेंगे ना जब अग्नि अपना कार्य करे। जल को आप तभी जल बोलेंगे ना जब जल अपना कार्य करे। तो परम सत्ता को आप पारसनाथ तभी कहेंगे ना जब पारसनाथ अपना कार्य करे। पारसनाथ अपना कार्य किस पर करता है, कहाँ करता है, कब करता है? पारसनाथ आत्माओं को पारस बनाने का कार्य करता है। क्या? किसको? आत्माओं को, आपको, हमको, सबको। आप कहें मुझे पारसनाथ पारस बना रहा है। और जब बुद्धि पारस की हो जाती है, क्या होती है? बुद्धि पारस की। जब बुद्धि पारस की हो जाती है तो आप संसार से गुण लेने लगते हो, समझ लेने लगते हो, नॉलेज लेने लगते हो। जब बुद्धि ऐसी मेधा बुद्धि हो जाती है, सारा खेल बुद्धि का है। बुद्धि ही तो बड़े से बड़े द्वंद पैदा करती है, बुद्धि ही तो द्वंद में फंसाती है, पैदा करती है और फंसाती है। बुद्धि का खेल तो है। और बुद्धि ही सुलझाव करती है।
बुद्धि ही छोटी से छोटी बात को बहुत मुश्किल करके दिखाती है। बहुत मुश्किल है, ये तो असंभव है। ये तो जब बुद्धि मैली होती है तो छोटी छोटी बात को इम्पॉसिबल की लिस्ट में डाल देती है। और जब बुद्धि पारस की हो जाती है, मेधा बुद्धि हो जाती है, तो बहुत बड़ी बात को भी बहुत आसानी से सोल्व कर लेती है। सारा खेल बुद्धि का है। तो बुद्धि को पारस बुद्धि कैसे बनाया जाए? ऐसी कोई मशीन तो है नहीं जिसमें बुद्धि को डालो और बुद्धि पारस की हो जाएगी। ना आप 20 साल के, 30 साल के, 50, 60, 80 साल के हो गए, ना आप तक आपने ऐसी कोई जड़ी बूटी से आपकी मुलाकात हुई होगी जो खा लो तो बुद्धि पारस की हो जाए। कुछ है क्या ऐसा जो ब्रह्मांड के रहस्यों को कैच कर सके, समझ सके, ज्ञान को समझ सके? जब तक नॉलेज ही नहीं होगी तो कर्म श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? बुद्धि पारस की होगी, बुद्धि नॉलेजफुल होगी तो ही कर्म श्रेष्ठ बन सकते हैं। और जितनी बुद्धि में मलिनता भरी होती है तो मलिन कर्म होते हैं मलिन बुद्धि से। तो बुद्धि की सफाई कौन करता है? बुद्धि की सफाई करता है परमात्मा, परम सत्य। कौन करता है? परमात्मा, श्री हरि, श्री नारायण। मन और बुद्धि को स्वच्छ बना देते हैं। जब मन और बुद्धि में स्वच्छता आ जाती है, शुद्धता आ जाती है, तो कर्म भी शुद्ध होने लगते हैं। शुद्ध कर्मों का शुद्ध रिजल्ट। रिजल्ट क्या? शुद्ध कर्मों का। कर्म मैं करूं और रिजल्ट शुद्ध चाहिए, कर्म मेरे उल्टे हो जाएं और रिजल्ट सही चाहिए मुझे। जैसा एग्जाम में लिख